अच्छा, तो मैंने कल आपको बताया था क्यूइंग मॉडल का MM1। ठीक है, अब क्यूइंग मॉडल के MG1 की बारी है। उससे हम डिस्कस करते हैं। तो भाई देखो, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि मेरे पास क्या होता है स्टार्टिंग के, हमारे पास 3 सेक्शन होते हैं ना। अगर एक एम, इससे पहले ना हमने डिस्कस किया था, हमने MM1 डिस्कस किया था, जिसमें मेरा इंटर अराइवल का वर्ड था, वो जो एक्सपोनेंशियली का बोला गया था। और इधर भी जो सर्विस का वर्ड था वो भी एक्सपोनेंशियली बोला गया था। लेकिन अब सवाल पढ़ते हैं। सवाल में कुछ ऐसा सिस्टम है, हम पढ़ते हैं पहले कि कंसीडर द फॉलोइंग सिंगल सर्वर, मतलब वन की बात की जा रही है। ठीक है भाई, कोई मसले वाली बात नहीं है। द इंटर अराइवल इज एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन ऑफ 10 मिनट्स। इंटर अराइवल का मीन मुझे दिया हुआ है 10 मिनट एंड सर्विस टाइम हैज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने आपको कल बताया था जी कब होगा, जहाँ पास यूनिफॉर्म होगा, गामा होगा या नॉर्मल होगा। तो मैंने जब ये देखा कि सर्विस टाइम तो मुझे क्या दी हुई है, यूनिफॉर्म दी हुई है, तो मेरा अब ये जो दूसरा वाला एम था, अब ये एम नहीं कहलाएगा, अब ये मेरा क्या कहलाएगा, जी कहलाएगा। ठीक है, ओके। तो यूनिफॉर्म में ना हमारे पास दो चीजें होंगी। अब मीन दिया जाएगा एक, जब भी जी का पैरामीटर दिया जाएगा ना, तो आपके पास दो चीजें देंगे, मीन दिया जाएगा और एक वेरिएंस दिया जाएगा। ठीक है, अगर वेरिएंस यूनिफॉर्म में नहीं दिया गया तो यूनिफॉर्म का फॉर्मूला है, वो भी हम आगे डिस्कस करते हैं। फाइंड द मिनिमम ऑफ, सॉरी, यूनिफॉर्म विद मैक्सिमम, एक मैक्सिमम वैल्यू दी हुई है, एक मिनिमम वैल्यू दी हुई है। ठीक है, और इसी से हम मीन निकालेंगे, इसी से हम वेरिएंस निकालेंगे। मैं फॉर्मूले के थ्रू आपको निकाल के बताऊंगा। पहला पहला पार्ट में क्या निकालना है, मीन वेट इन द क्यू, डब्ल्यू क्यू निकालना है। दूसरे पार्ट में आपको निकालना है मीन नंबर इन द क्यू, आपने डब्ल्यू निकालना है, मीन नंबर सॉरी एल क्यू निकालना है। उसके बाद आपने क्या निकालना है, मीन वेट इन द सिस्टम। मीन वेट का मतलब क्या है, डब्ल्यू एस निकालना है। और फिर मीन नंबर इन द सिस्टम मतलब एल एस निकालना है। और प्रोपोर्शन ऑफ द टाइम द सर्वर इज आइडल, सर्वर जो खाली है हमें वो निकालना है। ठीक है, अब ये तो सब इसको छोड़ दो, ये मैं अभी समझाता हूँ। ठीक है, सॉल्यूशन नहीं है। तो सबसे पहले पार्ट में आ सकता है कि आपने बताना है कि कौन सा है, तो आप बताओगे कौन सा पार्ट है भाई। ये मुझे MG1 का दिया हुआ है, मैंने आइडेंटिफाई कर लिया है। आइडेंटिफाई कैसे किया है, कि पहला जो है आपके सामने, पहला मुझे क्या दिया हुआ है, एक्सपोनेंशियली दिया हुआ है, तो मेरा पहला एम हो गया। दूसरा मुझे यूनिफॉर्म दिया हुआ है, तो ये मेरा, बोलो जल्दी से, क्या हो जाएगा, हाँ यूनिफॉर्म हो जाएगा। अच्छा, अब देखो मुझे, मैंने आपको, हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, मैंने आपको बताया था ना, रो निकालते हैं। रो का फॉर्मूला तो लैम्डा ओवर म्यू होता है। मुझे लैम्डा पता है, मुझे म्यू नहीं पता। म्यू निकालने के लिए मुझे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, सर्विस टाइम निकालने के लिए। वो मैं काम ये करूंगा, ये बताता हूँ मैं। देखो भाई, यूनिफॉर्म के मीन निकालने के लिए हम करेंगे, मीन निकालने के लिए मैं रख दूंगा उसको, यूनिफॉर्म का मीन निकालने के लिए हम करेंगे A+B/2। ठीक है, ए क्या है आपका, फॉर्मूला याद रखना है बस आपने, 9+7, और आपका ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 9+7 16/2। तो मैंने 8 मिनट्स निकाल लिया। ठीक है, यूनिफॉर्म का मीन मैंने निकाल लिया है, विच इज 8 मिनट्स। अब मुझे रो निकालना है। रो कैसे निकालूंगा, लैम्डा बराबर है, सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा अभी मैं एक चीज एक और ही बता रहा हूँ। मैंने अभी लैम्डा आइडेंटिफाई करना है। लैम्डा आइडेंटिफाई कैसे करूंगा मैं, मैंने आपको बताया था कि ये लैम्डा और म्यू दोनों क्या होते हैं, रेट होते हैं। लेकिन हमें क्या पता है, अभी हमें मीन पता है, तो हमें लैम्डा निकालना होगा। लैम्डा मुझे क्या दिया हुआ है, 1/10 दिया हुआ है। क्योंकि ये मीन नहीं चाहिए होता, मुझे रेट चाहिए होता है। मुझे म्यू क्या दिया हुआ है, 1/8 है म्यू मेरा। लेकिन मैं क्या लिखूंगा उसको, 1/8 लिखूंगा। ठीक है, अब मैं जब रो निकालूंगा, रो का फॉर्मूला तो आराम सा है, आसान सा है, लैम्डा ओवर म्यू, 1/10, 1/8। मैंने आपको बताया था ये 8 जाके ऊपर रेसिप्रोकल हो जाएगा, 10 नीचे गिर जाता है। नहीं समझ आता कैलकुलेटर में करना, 0.8% आ जाएगी, मतलब क्या है, 80% हमारा सर्वर इज बिजी। ठीक है, अब हम करते क्या है, लैम्डा आ गया ना। अब हमें बेसिकली निकालना होता है एल क्यू। ठीक है, एल क्यू निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला मैं यहाँ लिखता हूँ। मैं एल क्यू का फॉर्मूला होता है लैम्डा स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा से स्क्वायर बताता हूँ भी क्या है ये, प्लस रो स्क्वायर। ठीक है, मैं आपको ना आखिरी वीडियो में जब ये क्यूइंग मॉडल MM1 कंक्लूड करूंगा, तो फॉर्मूला याद करने की बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगा, जो मैंने याद करे थे और जो मुझे बहुत हेल्पफुल रहे। तो ये फॉर्मूला है। लेकिन देखो, मुझे लैम्डा पता है, हाँ पता है भाई। मुझे रो पता है, रो भी निकाल लिया है मैंने। मुझे सारी चीजें पता है, मुझे सिग्मा एस नहीं पता। लेकिन मुझे ये है, ये कहा जा रहा है वेरिएंस, वेरिएंस ऑफ सर्विस। ये हम डिटरमाइन करेंगे। कैसे डिटरमाइन करेंगे भाई, का फॉर्मूला होता है यूनिफॉर्म का वेरिएंस, वेरिएंस हमेशा ना स्क्वायर होता है। इसका फॉर्मूला होता है B - A का होल स्क्वायर अपॉन 12। ठीक है, बी की वैल्यू क्या है मेरे पास, बी की वैल्यू अल्लाह भला करे मैं देखता हूँ। बी की वैल्यू, अच्छा ये जो दी हुई है ना, देखो, हमेशा जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, कहाँ गया सवाल में, हमेशा जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आपकी बी होगी,
जो हमेशा मिनिमम वैल्यू होगी हमेशा ए होगी। जब मैं आपको एक वो MM1 का प्रियोरिटी वाला कराऊंगा ना, जो हमारे पेपर में भी आया था, मैं आपको चीज़ बताऊंगा बहुत डिटेल में। तो मैं क्या करूंगा, 9 - 7/2 का होल स्क्वायर अपॉन 12। तो ये क्या हो गया, 4/12। 4/12 का मतलब क्या है, यहाँ पे लिखा होगा। 4/12 का मतलब क्या आया मेरे पास, 1/3 आ गया। ठीक है, 4/12 आया मेरे पास, आ गया 1/3। मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, बहुत रेड अजीब सा लग रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे वेरिएंस ऑफ निकाल लिया है आराम से। आपको समझ आ गया होगा ये वेरिएंस इस तरीके से निकलेगा। अभी सिर्फ यूनिफॉर्म की होते हैं, क्योंकि इसके जो PDF है ना, तो यूनिफॉर्म का ही है और इसी तरीके से पेपर में भी आया हुआ है। नॉर्मल का ना, इसने डायरेक्ट अगर सवाल भी दिया तो डायरेक्टली वेरिएंस दिया है। देखो भाई, अब क्या करेंगे, हम LQ निकाल लेंगे। LQ का फॉर्मूला क्या है, रो की जगह रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/10 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर। और यहाँ स्क्वायर नहीं आएगा, क्योंकि वेरिएंस तो ऑलरेडी होता ही स्क्वायर है, ये बात आपने याद रखनी है। और प्लस रो क्या है, 0.8 का स्क्वायर अपॉन 2। 1 माइनस रो का मतलब क्या, 1 माइनस 0.2, 0.8। ठीक है, अभी 2 मिनट में कैलकुलेटर से वैल्यू यहाँ पे लिखता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ टाइम होगा। तो इनको सॉल्व करने पर मुझे जो आंसर मिल रहा है, वो मुझे मिल रहा है 0.643। ठीक है, और जब मैं यहाँ पे इससे डिवाइड करूंगा, 2 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं 0.2 से, इनको डिवाइड करने में मुझे आंसर मिल रहा है 1.608। अब तो बहुत काम आसान हो गया, जैसे ही LQ आ जाएगा ना, आपकी जिंदगी आसान। LQ आता है, उसके बाद हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले मैंने क्या निकाला, रो निकाला। उसके बाद मैंने क्या निकाला, LQ निकाला। LQ का बस फॉर्मूला जो लिखा हुआ है आपने ये याद रखना है। मैं फॉर्मूला याद करने का तरीका ही बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं। नंबर थर्ड आपको जो दिया हुआ है, वो अल्लाह भला करे, आपको दिया हुआ है, आपको निकालना है। अब वेट क्यू डब्ल्यू के निकालते हैं। ठीक है, तो हम क्या फॉर्मूला होता है, LQ अपॉन लेमडा। तो ये क्या आ गया, 1.608 अपॉन लेमडा का मतलब क्या है, 1/10। लेकिन हम इसको जब रेसिप्रोकल करेंगे तो 1.608 मल्टीप्लाई बाय 10, तो मेरे पास क्या आया, 16.08 मिनट। ठीक है, टोटल मिनट इतने लग रहे हैं इन द क्यू। जैसे ही मेरे पास ये आ जाता है, मैं अगला काम क्या करता हूँ, आप लोग को अच्छे से पता है। हम निकालते हैं WS, जो कि होगा WQ प्लस 1/, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे 16.8 आ जाएगा। प्लस 1/म्यू का मतलब क्या है, आपको दी हुई सर्विस। सर्विस मुझे क्या निकाली थी मैंने, सर्विस मैंने निकाली थी 1/8। लेकिन मैं म्यू 1/1/1/, सॉरी मैं बताऊँ, म्यू का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, 1/8 ना, ये वैल्यू निकाली थी। लेकिन अगर 1/म्यू लिखूंगा तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना, तो ये बता रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली 8 लिख रहा हूँ, कंफ्यूज होने की बात नहीं है। मैंने यहाँ पर 8 लिखा, मेरे पास क्या आया आंसर, 24.08 मिनट्स आ गया। ठीक है, उसके बाद पांचवें स्टेप में हम क्या करते हैं, WS आ जाता है, तो हम निकालते हैं LS, फिर WS अपॉन लेमडा, WS, ओ सॉरी सॉरी, इंटू लेमडा। WS आपके पास आया 24.08। लेमडा क्या था, लेमडा है हमारा 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, नहीं 1/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि वो लेमडा है ना। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2.408, मतलब इतनी इसको टोटल लेंथ जो है ना, इतनी है हमारी सिस्टम की, जितने लोग हैं इसके अंदर। बट हम क्या निकालेंगे, आइडल प्रोपोर्शन निकालेंगे। भाई आइडल कितना है, तो आइडल का मतलब क्या है, रो 1 माइनस का रो। वो वाला सवाल है, 0.2, बस हमारे पास MG दिया गया। तो निहायत इजी क्वेश्चन था, सारे स्टेप वही थे। मैं दोबारा स्टेप लगाता हूँ। देखो, सबसे पहले हमने क्या निकाला था, LQ का फॉर्मूला डिफरेंट हो गया MG में जब G हो गया तो डिफरेंट हो गया। उसके बाद हमने क्या निकाला, WQ निकाला, ऐसे ही WS निकाला, ये निकाला, हमारा आंसर हो गया। होपफुली आपको MG भी समझ आ गया होगा, MG1 का क्यूइंग मॉडल। तो जब मैं अब उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, मैं आपको GG का इंशाल्लाह समझाऊंगा। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन होना तो नहीं चाहिए। बाकी मेरी आपसे दोबारा रिक्वेस्ट है, आपने दोस्तों को बोलें, अपने रिपीटर्स को बोलें कि ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें। ये आपकी हेल्प के लिए है। देखिए, मैं भी अपने एग्जाम्स के दौरान बना रहा हूँ, अपनी मेहनत पेपर में भी लगा रहा हूँ और यहाँ पे भी कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे दोस्तों को फ़ायदा होगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग का भी अच्छे से अच्छा फ़ायदा हो, तो मेरी मेहनत के भी मुझे थोड़ा सलाह मिले। तो आप अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें, उन्हें बोलें, उन्हें बताएं कि हम यहाँ से पढ़ रहे हैं XYZ, अच्छे से ज़्यादा लोग लेकर आएँ। ठीक है, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।